जब भी हम लोगों से मिलते हैं और अगर हम सवेरे मिलते हैं विशेष करके तो हम क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, है कि नहीं? या शुभम प्रातः कालम, ये भी हो सकता है। यदि हम इवनिंग में मिलें शाम को तो हम बोलते हैं गुड इवनिंग, या जाते समय रात में बोलते हैं गुड नाइट। लेकिन आज मैं गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड नाइट के बारे में नहीं, गुड मॉर्निंग के बारे में बात करना मांगता हूँ। जी हाँ, और यदि आप आराम से बैठे हैं और सुन रहे हैं इस वचन को तो ज़रूर आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि इसने मेरे जीवन में भी काम किया और परमेश्वर ने अपने वचन से बात किया है। सो हम इसी के विषय में आज आपके सामने बात करेंगे। और जैसे कि आज आप देख रहे हैं, जो टाइटल है, शीर्षक है, वो है भोर की प्रार्थना। भोर की प्रार्थना। अब दैनिक दिनचर्या में क्या होता है, पहले पहले जब मोबाइल वगैरह नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, नेट नहीं था, तो लोग, जो विश्वासी लोग हैं, वो सवेरे उठ करके बाइबल पढ़ते थे या आराधना करते थे या प्रार्थना करते थे, जैसे उनकी दिनचर्या होती थी। वो इस प्रकार से काम करते थे। मुझे याद है कि हम एक अंकल आंटी के यहाँ रहते थे और वो बहुत बड़े अच्छे परमेश्वर के लोग थे, विश्वासी थे, प्रभु को बहुत प्यार करते थे। और भैया जहाँ 4:30 बजा, जितने लोग हैं सबको वो उठा के रखते थे, चाहे आपको नींद आ रही हो या ना आ रही हो, कोई मतलब नहीं, सबको 4:30 बजे उठना है। और वो बाइबल पढ़ते थे और फिर प्रार्थना करते थे। अब स्वाभाविक है कि हम जो उस समय में टीनेजर थे, शायद हमें उतना अच्छा नहीं लगा। अरे क्या यार, कहाँ फंस गए, सवेरे सवेरे सोने, जब नींद आ रही है तो ये उठा करके आत्मिक चीज़ें कर रहे हैं। मतलब इस प्रकार की भावनाएं आती थी, जो अब मैं समझता हूँ बहुत गलत थी। लेकिन वो अंकल आंटी जो थे हमारे, बहुत प्रभु को प्यार करने वाले, और उनको पता था कि मॉर्निंग में सबसे पहले जो हमें परमेश्वर को जो अपना टाइम देना है वो उसके लिए था। अब क्या है, अब हमारे पास मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, कंप्यूटर आ गया है। अब तो आपको विश्वास भी नहीं होगा कि कुछ लोग तो ऐसा है कि भैया वो रात भर जगे रहते हैं और करीब 3-4 बजे फिर सोने जाते हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर में काम करते रहते हैं या मोबाइल से चीज़ें देखते रहते हैं, और जब 4 बजे थक जाते हैं तब वो सोने जाते हैं। और अगर जो व्यक्ति 9-10 बजे सोता है और सवेरे उठता है तो पहला वो क्या करता है, अपने मोबाइल को चेक करता है। मैं भी ऐसे ही करता था, और अब मैं परमेश्वर की अनुग्रह से उसको मैं बदल रहा हूँ। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो प्रश्न मैंने लिखा, सवेरे उठने के बाद पहला काम आप क्या करते हैं? जैसे आपकी नींद खुली, अब जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सूर्य का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है, बिल्कुल सवेरे 5-6 जो भी टाइम होगा, बिल्कुल सूरज उग ही रहा है, जस्ट राइजिंग, और थोड़ी सी उसकी लाल छटा आसमान में है, तो हम उड़ जाते हैं। और चिड़िया तो खैर बहुत पहले उड़ जाती है भाई, हैं, वो अपने च्यूं च्यूं अपने आवाज़ से पूरे संसार को गानों से भर देती हैं। और जब हम उठते हैं तो भैया रात भर की आलस, नींद, थकावट दूर करके फिर हम इधर उधर जाते हैं। पहली चीज़ हम क्या करते हैं, अपना फ़ोन देखते हैं कि भाई कल किसने फ़ोन किया, किसका व्हाट्सएप आया, कौन फेसबुक में बार बार मुझे कांटेक्ट कर रहा है, कर रही है। पहले हम यही देखते हैं कि शायद आप हाँ में हाँ मिला रहे होंगे, क्योंकि आप शायद ऐसा करते होंगे, मैं भी करता था, ऐसी बात नहीं। लेकिन अब परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि ये गलत है। मोबाइल देखना कोई गलत बात नहीं है, वो अपनी जगह पर सही है, लेकिन वो टाइम नहीं है। सवेरे उठना एक बहुत अच्छा परमेश्वर ने हमें दिया है कि भाई
जानवर सवेरे उठ के चलने फिरते लगते हैं, पक्षियाँ जो हैं, बर्ड्स, वो सवेरे उठ करके इधर उधर अपना एक्सरसाइज करती हैं, अपने आवाज़ से पूरे संसार को म्यूजिक से भर देती हैं, है कि नहीं? तो हम जो मनुष्य हैं, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को पहचानते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पहला पहला कार्य, सवेरे उठने के बाद पहला काम क्या क्या होना चाहिए? अब ये प्रश्न तो आप खुद अपने आप से पूछ सकते हैं, और मैं भी अपने आप से पूछ रहा हूं। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा टाइटल है, शीर्षक है, वो है भोर की प्रार्थना। बाइबल में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, और क्या हम फॉलो कर सकते हैं इन बाइबलों के वचन को? चलिए शुरुआत में मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पाया जाता है भजन संहिता उसका 5 अध्याय 1 से 3 पद। भजन संहिता उसका 5 अध्याय 1 से 3 पद सुनिए। हे यहोवा, मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। जो लिखने वाला है, लेखक, वो क्या बोल रहा है? सवेरे सवेरे पहला काम उसके जीवन में भोर की प्रार्थना। क्या आप यह करते हैं? अब जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, 2-3 चीजें हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है। पहली बात तो पहले पद में लिखा हुआ है, मेरे वचनों पर कान लगा। प्रार्थना की बात आ रही है, उसकी रिक्वेस्ट है, उसकी आहट है, मेरी आहट है, मेरी प्रार्थना है कि प्रभु मेरी अगुवाई करे आज दिन भर, जो भी है। मेरे ध्यान करने की ओर मन लगा, वो परमेश्वर से बोल रहा है कि जो मैं कर रहा हूँ, करूँगा, उस पर प्रभु तेरा क्या हो? ध्यान हो। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, एक प्रकार की स्तुति, आराधना उसके मुंह से निकल रही है। मेरी दुहाई पर ध्यान दे, मेरी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे, मेरे रिक्वेस्ट पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं, क्योंकि तू एक जीवित परमेश्वर है। और कौन है? एक जगह पे लिखा हुआ है, प्रभु परमेश्वर ने कहा, मेरे तुल्य और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। बाकी तो सब मूर्तें हैं, लोगों की कल्पनाएं हैं, अपने विचार हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर यहोवा जीवित परमेश्वर है, और उसके तुल्य कौन है? वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। लेकिन उसका टाइम क्या है? यहां लिखा हुआ है, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। सवेरे सवेरे मैं सवेरे को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। आप सुनिए, दिन भर आगे आपके सामने पड़ा रहता है, ठीक है? तो मेरे ख्याल में जब हम उठते हैं तो सबसे पहला हमारा ध्यान प्रभु परमेश्वर पर होना चाहिए। इस जगह पे लिखा हुआ, दाऊद कहता, मैं लेटे लेटे प्रभु तुझ पर ध्यान करूंगा। भजन संहिता में ये लिखा हुआ है। अब यदि हम पुराने नियम की ओर जाएं, और विशेष करके उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय और 27 पद, उत्पत्ति उसका 19 अध्याय और 27 पद, क्या लिखा हुआ है? सुनिए, परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से लिखा हुआ है। भोर को अब्राहम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सम्मुख खड़ा था। भोर को पहला काम, इससे पहले कि पूरे दिन भर की चर्चा शुरू हो, काम शुरू हो, प्लानिंग है, मीटिंग है, स्कूल कॉलेजेस, अपना काम है, ये सब होने से पहले आपका और मेरा कर्तव्य ये है कि हम परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े हों, बैठे, घुटना टेके, जैसे भी आपकी सहूलियत है, आप प्रभु परमेश्वर के सामने
चिंतन मनन करें, उस पर ध्यान दें, अपनी प्रार्थनाएं रखें, उसकी स्तुति आराधना करें, जोर से बोलें, अपने मन में करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन हमारा ध्यान केंद्रित परमेश्वर की ओर, सबसे पहला काम भोर की प्रार्थना। अब यदि हम नए नियम की ओर आए तो वहां पर अभी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह खुद पहला उसकी दिनचर्या सबसे पहले क्या थी? अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे सवेरे, चेलों से मिलने से पहले, मिनिस्ट्री में जाने से पहले, दिन भर के जितने लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उपदेश देंगे, उन सब से पहले वो क्या करते थे? अकेले जाकर के भोर को प्रभु परमेश्वर से, अपने पिता से प्रार्थना करते थे। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय और 35 पद। सुनिए, मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 35 पद। और भोर को, दिन निकलने से बहुत पहले, वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो यहां पर 2-3 चीजें हमें नोट में आती है। पहले तो प्रभु यीशु मसीह भोर को, दिन निकलने से पहले, मतलब सूरज अभी निकला भी नहीं होगा। अगर हम अपने टाइम के अनुसार देखें, आजकल का टाइम तो करीब 4:30-5 के आसपास थोड़ा सा, शायद थोड़ी सी कहीं लाइट सूरज की निकलती होगी। दिन अभी नहीं हुआ शुरू, लेकिन उस समय हमारे प्रभु उठ कर निकले, अर्ली, जल्दी जग गए। और कहां पर गए? एक जंगली स्थान। जंगली स्थान का मतलब जहां एकांत हो, जहां पर कोई आता जाता ना हो, जहां पर उसके चेले भी ना आए। एकांत जगह, ऐसी जगह जहां पर कोई डिस्टरबेंस नहीं है। और वो एक जंगली स्थान में गया और क्या करने लगा? वहां प्रार्थना करने लगा। और शमौन और उसके साथी उसके खोज में निकले। अरे हमारे प्रभु कहाँ गए? 37 पद जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। और फिर वो आगे चल करके मिनिस्ट्री किया। सो मेरे प्रियो, हमारे जितने प्रचारक हैं, लीडर्स हैं, विश्वासी हैं, पास्टर्स हैं, सबसे पहले आपका कार्य क्या है? भोर की प्रार्थना, भोर की आराधना। पहला भाग परमेश्वर को दे। ये मैंने सीखा, ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे नहीं पता था, लेकिन ये हमारे पास्टर जी ने इसके बारे में बात की और ये मैंने सीखा। और आशा है कि मैं यही बात आपके सामने भी रख रहा हूं। ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। जितने भी लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, वो सबसे पहले अपने दिन परमेश्वर के साथ गुजारने के बाद वो अपने दूसरे कामों में लग जाता है। विशेष करके आजकल जब जमाना, आप जानते हैं, बहुत बुरा है, हमारा समाज में कितनी बुराइयां हैं। और हम सब जो विश्वासी लोग हैं, हमें और नितांत आवश्यक है कि हम भोर को, अर्ली इन द मॉर्निंग, उठ करके प्रभु से बातें करें, उसके वचन को पढ़ें यदि वो करते हैं, या उसकी आराधना करें। पहला दिन जो पहला जो घंटा है, पहला जो समय है, प्रभु को दे। सो सवेरे उठने के बाद पहला काम आपका क्या है? होना चाहिए भोर की प्रार्थना। चलिए और कुछ पदों को आपके सामने मैं पढ़ूंगा। और पाया जाता है भजन संहिता 130, भजन संहिता 130 और उसका 5 और 6 पद अगर मैं पढ़ूं तब तो बहुत अच्छी बात होगी। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, मैं यहोवा की बाट जोहता हूं, मैं जी से उसकी बाट जोहता हूं और मेरी आशा उसके वचन पर है।
पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरुए जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता। कहने का मतलब भोर होने से पहले भी मैं प्रभु के साथ अपना समय बिताऊंगी। ये प्रण आपको और मुझको करना है कि पहला काम उठने के बाद आप मोबाइल को ना देखें और कुछ दूसरे कामों में ना जाएं। हाँ चलो वॉशरूम चले गए, और फिर उसके बाद प्रभु में जितना टाइम आप दे सकते हैं, ये आपकी बात है, हर एक की अपनी व्यक्तिगत बात है ये। लेकिन प्रभु को वो पहला घंटा, पहला मिनट, पहले 5 मिनट, पहले 1 घंटा, पहले आधा घंटा, जो भी आप देते हैं प्रभु को सवेरे सवेरे समर्पित करें। भजन संहिता 118 और उसका 24 पद भी यहाँ लिखा हुआ है, आज वो दिन है, आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, और जब यहोवा ने ये दिन बनाया है तो क्यों नहीं हम उसमें सवेरे सवेरे आनंदित, हम इसमें मगन और आनंदित होते हैं। भजन संहिता 90 और 14 भी इसी से संबंधित कुछ बात रखता है। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 90 और उसका 14 पद लिखा हुआ है, भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। क्या लिखा हुआ? दोपहर को, शाम को, रात को नहीं, भोर को, सवेरे सवेरे लिखा हुआ। लिखने वाला दाऊद कहता है, जब मेरे ख्याल में दाऊद नहीं लिखा होगा, ये पूरा कह नहीं सकता, लेकिन जो लेखक है वो कहता है सवेरे सवेरे हमें अपनी करुणा, अपनी दया, अपने अनुग्रह, अपनी उपस्थिति से हमें क्या कर? तृप्त कर, संतुष्टि दे, सेटिस्फाई आवर बीइंग, तुझ में हम तृप्त हों, ताकि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करें। जो टाइम अगर हम देंगे ना सवेरे सवेरे परमेश्वर के हाथों में, जिसने हमें बनाया, जो हमसे चाहता है कि बात करें, हम उनसे चाहते कि बात करें, अगर हम सवेरे सवेरे ये आदत बना लें, ना सिर्फ आदत बनाए लेकिन इच्छा शक्ति से उसको करें, तो देखिए हमारे कुछ समस्या जो हम सोचते हैं कि नहीं उठ रहे हैं, नहीं हट रहे हैं, क्या हो रहा है, वो जरूर परमेश्वर उस पर नजर करेगा। जो हम सवेरे सवेरे प्रार्थना प्रभु परमेश्वर से करते हैं, जरूर उसका उत्तर हाँ और आमीन में आ सकता है, यदि उसकी वो इच्छा हो तो मेरी प्रियो, आज हमने इस बात पर ध्यान दिया बहुत ही संक्षिप्त रूप में कि जब आप सवेरे उठते हैं तो आपका पहला कार्य क्या है, क्या करते हैं। और जैसे कि यहाँ मैंने ये एक प्रकार से लिखा है कि सवेरे उठने के बाद आपका पहला कार्य, पहला काम क्या होता है। आप प्लीज मोबाइल की ओर ना दौड़े। हाँ, मोबाइल में यदि आप वचन देखना मांगते हैं वो अलग है, लेकिन ये नहीं कि किसने फ़ोन किया, क्या मैसेज आया, व्हाट्सएप है, ये ताम झाम, प्लीज़। इससे क्या होता है कि परमेश्वर और आपके बीच में एक डिस्टर्बेंस आ सकता है। एक्चुअली ये जो टाइम होता है ये प्रार्थना करने के लिए होता है, ये टाइम होता है आराधना करने के लिए होता है, ये टाइम होता है वचन पढ़ने का होता है, और विशेष करके प्रार्थना करने का। और जो मैंने पद आपको यहाँ पर बताए उससे यही साबित होता है कि सवेरे सवेरे उठने के बाद पहला काम मुझे परमेश्वर की ओर देखना है, आत्मा में। जो भी हम आराधना करें आत्मा और सच्चाई से करें, ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर कहता है। हालांकि और भी कई पद है और आप जानते भी होंगे, ऐसी बात नहीं, लेकिन मेरे मन में आया कि ये मैं आपके साथ शेयर करूं। और अगर आप इसमें कमज़ोर हैं
तो ज़रूर आप अपना एक डिसिप्लिन बनाइए कि बस कल से मैं यही करूँगा, यही करूँगी। एक डिसीजन ले लीजिए और उस डिसीजन में, उस निश्चयता में आप पक्के बने रहिए। आप देखिए कि परमेश्वर आपको कैसी सहायता करता है, अगुवाई करता है, आपके काम में आशीष देता है, आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। और सबसे बड़ी बात, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी वो अपनी इच्छा अनुसार आपके लिए करेगा, यदि हम उसको, वो पहले दिन का पहला भाग उसको हम समर्पित करें। सो भोर की प्रार्थना, सवेरे उठने के बाद आपका और मेरा सौभाग्य है कि हम प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, अपनी प्रार्थनाएं, अपनी स्तुति और आराधना उसको हम समर्पित करें।